सर वो बात ये है, मेरे जो पापा बोलते हैं कुछ भी तो मुझे उल्टा ही लगता है हर बार। ऐसा लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं बिल्कुल, और उस चीज़ से मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ सर। बैठो, आप बैठो। आप 18 साल के होंगे, आपके पिताजी लगभग 38-40 साल के होंगे। पहली बात तो जीवन में जो उनका अनुभव है उसकी आप इज्जत करो। आप जो पहले कह रहे हो कि वो मेरी बात नहीं समझते, मुझे जो बोलते हैं वो मुझे गलत लगता है हमेशा, तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर ये धारणा बना ली है कि आपके पिताजी हमेशा गलत ही बोलेंगे। तो पहले तो इस भेदभाव से निकलो कि पिताजी हमेशा गलत बोलेंगे। एक टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पिताजी भी सही होंगे, आप भी सही होंगे, बस आपके बीच में जो गैप आ गया है ना कि आप लोग एक दूसरे से अपनी बात नहीं कन्वे कर पा रहे हो। कभी ऐसा होगा आपने उनको कुछ ना कुछ कठोर वचन बोले होंगे, कुछ आपने कड़े शब्द उनको बोले होंगे, कभी कुछ कड़े शब्द उन्होंने आपको बोले होंगे। अब कड़े शब्दों से आपका रिश्ता तो नहीं टूटा, पर कड़े शब्दों से हुआ क्या, आपका दिल टूट गया। अब आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाह रहे हो, गहरे मुद्दों में बात नहीं करना चाह रहे हो। अब देखो, माता पिता हम लोग के कहीं ना कहीं 80s-90s के हैं, तो आप ये एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाओ कि वो आपकी सारी बातें नहीं समझेंगे, है ना। आपने पता नहीं कहाँ इंटरनेट पे सुन लिया कि लेट्स गो एंड कन्विंस माय मदर एंड फादर, फिर उनको कन्विंस करने पे लग गए। मम्मी आप बदलो, बदले ज़माने के साथ, पापा आप बदलो, बदलते ज़माने के साथ। तुमको खुद ही नहीं पता बदलता ज़माना सही है कि नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने माता पिता से कि वो हमारी सोच को समझ जाएं, हमारे विचार समझ जाएं, और नहीं समझते तो हम लोग बोलते हैं तुम लोग गंवार हो, तुम लोग पुराने ज़माने के हो, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते हो। बात ही नहीं हो पाती सर हमारी, तकरीबन 2-2 महीने तक, 1-1 महीने तक तो बात ही नहीं हो पाती सर। इसीलिए अभी हम इधर 1 महीना हो गया सर, हमें सिर्फ एक ही बार बात हुई, क्योंकि उनकी बात मुझे लगता है कि चुभ रही हो कि इसे गलत बोल रहे हैं। बैठो। पिताजी से देखो रिश्ता काफ़ी बच्चों का अजीब सा होता है, और माताश्री से सभी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है, क्योंकि मम्मी बहुत मासूम होती हैं, बड़ी भोली होती है ना। और कहीं ना कहीं हैं तो हम लोग तेज, फ़ायदा भी उठाते हैं मम्मी के भोलेपन का, है ना। मम्मी आ जाएंगे रात को 7 बजे तक आ जाएंगे, फिर गोला मार दिए 8 बजे आए, घर पे कौन डांट सुन रहा है पापा से, मम्मी, है ना। तो पिताजी से रिश्ता थोड़ा अजीब तो होता है, क्योंकि पिताजी ने, आपकी जनरेशन के पिताजी ने कहीं ना कहीं, हमारी जनरेशन के पिताजी ने कहीं ना कहीं सामाजिक स्ट्रगल ज़्यादा किया है, दुनिया ज़्यादा देखी है, और उनको पता है कि बाहर ये जो दुनिया है वो कठोर है ना, यहाँ कोई अपना नहीं है, यहाँ लोग मतलब के हैं। तो उन्हें डर लगता है आपके लिए। आप बेटा बहुत मासूम हो, आप बहुत भोले हो, आपसे कोई हंस के 2 बात कर लेता है ना, आपको लगता है वो आपसे बहुत प्यार करता है, और आप उससे अपने जीवन का सारा सत्य बताने लगते हो, अपनी सारी कमजोरी बताने लगते हो। चाणक्य यही बोलता है कि अपनी कमजोरियाँ कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी कमजोरियाँ हमेशा छुपा के रखो। अपनी कमजोरियाँ, अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति और पति पत्नी के बीच की बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो आप इतने भोले हो ना, आप इन चीज़ों को समझ नहीं देते हो। आपके माता पिता इस चीज़ को समझते हैं, स्पेशली आपके पापा, क्योंकि उन्होंने कठोर जिंदगी देखी है, लड़ाई की है, स्ट्रगल किया है, तब आपको पाल पोस के यहाँ तक बड़ा किया है। आप अपने आप तो हुए नहीं हो, पर वो आपकी बातें नहीं समझते, ये मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के अंदर कहीं ना कहीं जनरेशन गैप है। आप इस चीज़ का अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाओ ना कि हाँ वो मेरी बात बहुत ज़्यादा नहीं समझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाके उनको कन्विंस करो। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, किसने मूवी देखी है, वो MS धोनी वाली आई थी, समझ रहे थे उनके पिताजी। अब MS धोनी के पिताजी क्या चाह रहे थे उनसे, यही चाह रहे थे कि एक सरकारी नौकरी, क्योंकि भाई सरकारी नौकरी स्टेबल होती है। क्या गलत सोच रहे थे अपने बच्चे के लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली, टिकट TT की, साथ में क्या किया अपना, खेल रहे थे, साइड छुट्टी लेके जा रहे थे, खेल रहे थे, है ना। और लास्ट में उन्होंने कब छोड़ा, जब उनको भरोसा हो गया कि अब मैं यहाँ से अपना करियर बना लूँ। पर ऐसा नहीं किया कि अपने पिताजी से इस चीज़ पे वो लड़ने बैठ गए हर बार। तो कई बार आप ये भी समझो कि उनके फ्रेम से वो भी सही सोच रहे हैं। ये एक्सेप्टेंस लॉ, जब वो आपको बोले कि तुम्हारे अपने भाई से कम नंबर आ रहे हैं, बोलो हाँ आ रहे हैं, अगली बार कोशिश करेंगे पापा, अगली बार उससे आजा आने की कोशिश कर लेंगे, बट उस चीज़ को दिल में मत रखो, फोन काटते ही भूल जाओ, मस्त हो जाओ। अब जैसे पिताजी की बात है, मेरे पिताजी तो पूरे समय बोलते थे कि तुमने बीटेक क्यों छोड़ दिया, बीटेक क्यों छोड़ दिया, है ना, अब घर वाले क्या बोलेंगे, इंजीनियर तक नहीं बन पाए, ऐसा है वैसा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने उनको फ़ोन पे बात करते हुए सुना, मैंने उससे बोला आ जाओ कॉलेज छोड़ के। मैंने कहा आपने, मैंने कहा तुम कोचिंग पढ़ा लेना, मैंने कहा आपने पापा। तो ये मर्दों की आदत होती है क्रेडिट लेने की, खैर डिजर्व भी करते हैं। क्या नहीं किया उन्होंने, मुझे कंधे बैठा के रात को 12 बजे मुझे चौकी पता है चौकी किसने सुनी है, वो जो निकलती है रोड पे रामलीला, अरे वो रामनवमी की, वो दिखाने में बाबा मेरे को हर बार ले जाते थे रात में। आर्थिक रूप से कमजोर थे, पर उन्होंने अपने तरफ से सुबह 4 बजे उठाई, चलो हनुमान जी की निकलने वाली है चौकी, चलो तुमको दिखाते हैं, कंधे बैठा के दिखाया। तो डिजर्व करते हैं वो क्रेडिट। इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि हम लोग के जनरेशन के जो माता पिता है वो थोड़ा मारते पीटते भी हैं। कहता हूँ ठीक है यार, अपने ही माता पिता हैं, उनको नहीं मिली ऐसी एजुकेशन, उनके अराउंड नहीं था इंटरनेट, नहीं था ये माहौल, उनको नहीं पता था ये सब कि इस तरह से नहीं करना होता है। उनको यही सिखाया है कि मार पीट के सही कर दो। तो
दिल से वो अच्छा चाहते हैं, बट आपसे डिफरेंट जनरेशन के हैं, तो थोड़ा सा आप भी उनको समय दो और उनकी बातों को दिल पे मत लो यार। अल्टीमेटली क्या चाहते हैं तुम्हारे लिए? वो कामयाबी चाहते हैं, तुम खुश रहो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, यही चाहते हैं अल्टीमेटली।